हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सारे क्वेश्चन का नेचर स्टैटिक होने की वजह से ये 69th बीपीएससी पीटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और 69th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतम कहा गया है? तो ऋग्वेद में सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियों, अफगानिस्तान की कुभा एवं अन्य नदियों का उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतम कहा गया है। इसकी पहचान हरियाणा एवं राजस्थान में स्थित घग्गर हकरा की धारा से की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जहां आर्य भाषा भाषी पहले बसे वह संपूर्ण क्षेत्र 7 नदियों का देश यानी सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नदीतम कहा गया है किस नदी को? सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश के शासनकाल में अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, जो कि मौर्य वंश के अंत तक मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा। इस विजय के साथ मगध और अवंती की 100 वर्ष पुरानी शत्रुता का भी अंत हो गया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर की पहचान करें। तो जैन मान्यताओं के अनुसार इस पंथ में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर हुए। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में मौर्य शासक अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है? तो ये जो कहा गया है 13वें शिलालेख में कहा गया है। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म विजय की नीति अपनाई। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शाइस्ता खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को काबू करने के लिए राजा जयसिंह को नियुक्त किया। 1665 में जयसिंह ने पुरंदर के किले की सख्त घेराबंदी की। इसके बाद शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी के नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। समझौते के बाद शिवाजी की आगरा यात्रा हुई, जहां शिवाजी का अपमान किया गया। अपमान से नाराज शिवाजी को नज़रबंद कर लिया गया, जहां से शिवाजी 1666 में भाग निकलने में कामयाब हुए। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस गुरु ने किया था? तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह विलक्षण प्रतिभा वाला तथा अपनी सन की योजनाओं को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध रहा। उसकी योजनाएं थी राजधानी की दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरण, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, गंगा दोआब में कर वृद्धि, कराचील सैन्य अभियान और खुरासान अभियान। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता अनुवाद विभाग की स्थापना रही, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मुगल काल में ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवादक जो रहे वो रहे लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था। महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल एवं फैजी तथा अन्य ने किया था। अथर्ववेद का अनुवाद बदायूनी ने प्रारंभ में बदायूनी ने किया था, बाद में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। राजा तरंगिनी का अनुवाद मोहम्मद शाहबादी ने किया था। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का बदायूनी ने किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तब प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर गौतम बुद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देने के लिए राजी हो गए। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी और द्वितीय महिला आम्रपाली थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से इंगित किया है। मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी था। वह हिंद यवन शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह यहाँ वर्षों तक रहा और उसने यहाँ के नगर प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत विवरण दिया। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी में की थी। वह बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस बौद्ध महाविहार में भी कुछ वर्षों तक अध्ययन किया था। 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? तो 1760 में तत्कालीन मुगल शाहजादा अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय ने बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाला। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान में अली गौहर को इलाहाबाद एवं अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार के सर्व प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो 1857 के विद्रोह के सर्व प्रमुख नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। तत्कालीन बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह रोहिणी में हुआ था, जब 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। पटना में 3 जून को पीर अली के नेतृत्व में व्यापक जन विद्रोह हुआ, जिसे पटना के कमिश्नर टेलर ने निर्ममता से दबा दिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में महात्मा गांधी ने प्रथम स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। इस दौरान गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। आंदोलन की सफलता के बाद नवंबर 1917 में उन्होंने बरहरवा लखन सेन नामक गांव में स्कूल खोला था। गांधी जी ने इसी महीने चंपारण के भितिहरवा गांव में भी दूसरा स्कूल खोला था। तो बी हो जाएगा, बरहरवा लखन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को फरार हो गए। उनके साथ रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र सोनार और शालिग्राम सिंह भी जेल से भागे थे। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों की मदद से नेपाल के तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। तो किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम की पुस्तक की रचना की थी 1887 में पंडिता रामाबाई ने। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। मदर इंडिया को किसने लिखा था? कैथरीन मेयो ने 1927 में। और इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इसको किसने लिखा था? B.R. नंदा ने लिखा था। और वुमन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर
इसको लिखा था BC लॉ ने 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस वर्ष करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो फारस के शासक नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया और लाहौर को जीत लिया। इसके बाद उसकी सेना ने 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह की सेना ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। लूट की राशि से नादिर शाह इतना प्रसन्न हुआ कि फारस की जनता को 3 वर्ष तक कर से छूट दी। नादिर शाह को इसी हमले में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन प्राप्त हुआ था। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड बिलेजली की सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस देशी राज ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया था सितंबर 1798 में। सितंबर 1798 में हैदराबाद ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मैसूर ने 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1803 में और बरार दिसंबर 1803 में और ग्वालियर जो है यानी सिंधिया ने फरवरी 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने इन वर्ष या वर्षों में भारत की यात्रा की थी? तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया और दूसरी बार 1502 में आया था। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन के टाइम में 1877 में हुआ था, ये सही है। इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में हुआ था, तो ये गलत है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं होगा। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटी के कार्यकाल में 1829 में हुआ था, ये भी गलत है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक दिया हुआ है। भारत की द्वितीय जनगणना लैंसडाउन के टाइम में 1891 में हुआ था, लॉर्ड रिपन नहीं होगा, गलत है। द्वितीय नियमित जनगणना की बात यहाँ पे हो रही है। सो इसमें से सही जो है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत को सैनिक कार्रवाई के सहयोग से भारत में शामिल किया गया था? तो हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में अपने प्रांत का विलय करना चाहता था, जबकि जनता भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही थी। जनता पर निजाम के दमन को देखते हुए भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। नवंबर 1949 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रमानुसार सुमेलित की पहचान कीजिए। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। बेबेल योजना की घोषणा 1945 में हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इटली की घोषणा 1947 में भारत को स्वतंत्र करने के लिए की गई थी। इटली की घोषणा 1947 में। तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले, उसके बाद बेबेल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद इटली की घोषणा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है? तो लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वे ऐसे प्रथम भारतीय नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतानें हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में हुए पावना विद्रोह का संबंध किस राज्य में है? तो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच में। बंगाल हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस को नियंत्रित करने हेतु देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। वर्ष 1878 में भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण, राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयासों के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी।
लॉर्ड रिपर ने वर्ष 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से किस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में वायसराय ने कांग्रेस की कुछ मांगें मान ली, हालांकि पुलिस ज्यादतियों की जांच और भगत सिंह एवं उनके साथियों की रिहाई की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलिस द्वारा जनता पर ज्यादतियों की जांच कराई जाएगी, इस पे सहमति नहीं बनी थी। राजनैतिक कैदियों की रिहाई, हिंसात्मक अपराधों को छोड़कर इस पे सहमति बनी थी। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा तक नमक तैयार करने की अनुमति भी दी गई थी। शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज्ञा की भी अनुमति दी गई थी। तो ये इस पे सहमति तो बन गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा जनता पर ज्यादतियों की जांच कराई जाएगी, इस पे सहमति नहीं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन है एपीजे टेलर का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था। तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। राइट ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, साप्ताहिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो दिल्ली में चलाया गया था। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। सरकार ने बहादुर शाह पर राजद्रोह, षड्यंत्र, 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रश्रय, हत्याएं एवं अस्थिरता फैलाने के प्रयास का आरोप लगाया था। मुकदमे के निर्णय के अनुसार मुगल शासक को पद से हटाकर बंदी बना लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? एस्ट्रेची आयोग ने। एस्ट्रेची आयोग 1878 से 80 में बनाया गया था। इसी ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग बनाने की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों के बाद सरकार ने अकाल कोष बनाने का प्रयास किया एवं अकाल संहिता का निर्माण किया।